हम जैसे ही पूल के पास पहुंचे तभी मुझे तपन ने कहा कि देखो लेफ्ट में कोई खड़ा है। तभी मैंने और मेरे दो पीछे दोस्त बैठे थे उनने एक साथ ही देखा और वहां पे सचमुच एक फिगर जिसे हम कह नहीं सकते हैं कि साड़ी पहनी थी ये क्या था, लेकिन वाइट पूरा ही वाइट दिखाई दे रहा था। फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अधिकांश लोग ये बात अवश्य ही जानते हैं कि मिडनाइट स्पेशली आफ्टर 2 एम कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए और स्पेशली ऐसी सुनसान वीरान जगहों पे जो पहले से ही कुख्यात है किसी न किसी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन कई बार इस तरह की इमरजेंसीज आती है कि हमें उन जगहों से क्रॉस होना ही पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, वो भी भारत के सबसे स्वच्छ शहर का, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया मीन्स इंदौर का। यहाँ का एक रियल इंसिडेंट मुझसे शेयर किया है मेरे एक सब्सक्राइबर सुधांशु जी ने। सुधांशु जी ने एक रियल इंसिडेंट जो उनके साथ ही घटित हुआ और उन्होंने बताया भी कि एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भी अभी तक इन सारी ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। हाँ, जस्ट इंटरेस्ट आता है सब लोगों को इस तरह की हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने सुनने में, वो ज़रूर करते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जीवन में खुद को भी इसी तरह की कोई बात से दो चार होना पड़ेगा। और ये इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया है, ये इनके साथ हुआ था 9th ऑफ जनवरी 2023 में। और सुधांशु जी एक आईटी प्रोफेशनल है और उनका घर ऐसी जगह है जहाँ से इन्हें दिन में तो जहाँ पर ये एक्टिविटी हुई रोज ही क्रॉस करना पड़ता है। मीन्स इस जगह के एक तरफ उनका घर है और दूसरी तरफ ऑफिस है। ये वाली जो जगह है इसका नाम है गमले वाली पुलिया और ये इंदौर में आईपीएस स्कूल और एवी रोड के बीच में है। बहुत ही क्राउड एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता ही रहता है, वैसी जगह है। मीन्स दिन में ये बहुत ही बिजी पुलिया जिसे हम कहते हैं वही है, लेकिन यहीं पर रात के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो लिफ्ट मांगती है। सुधांशु जी ने कभी न कभी ये बात सुनी थी, लेकिन इतना कोई अभी रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट इन्होंने किसी से सुना नहीं था। तो ज़्यादा जब तक किसी के साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो तो ज़्यादा लोगों को ये कपोल कल्पित बात ही लगती है, झूठ ही लगता है कि जस्ट फैलाई हुई कोई मनगढ़ंत बात ही है। लेकिन जब आप खुद ही फील करते हैं, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि जब हम खुद फील करते हैं तो उस समय जो हमारी स्थिति होती है उसे हम किसी से बयां भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं। तो जैसे सुधांशु जी ने बताया कि 9th ऑफ जनवरी 2023 को इनका कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो काफ़ी जिसकी डेडलाइन थी और इनको अपने ऑफिस में ही बहुत लेट हो गया है। इनके साथ ही इनके कुछ कलीग्स भी रुके हुए थे और जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये पुलिया के एक तरफ इनका ऑफिस और दूसरी तरफ घर था। तो घर से पुलिया या ऑफिस से इनके घर तक का जो डिस्टेंस था वो 30-35 मिनट में कवर हो जाता था इन जनरल। और अभी तो क्योंकि रात थी तो शायद और भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि रात में कोई ट्रैफिक होता नहीं है। तो 2:15 बजे के करीब रात के इन लोगों का काम खत्म हुआ और इनके साथ ही इनके 3 और कलीग भी साथ में ही चले। तो इनको बीच-बीच में कहीं-कहीं उनको ड्रॉप करना था, लेकिन सभी का घर पुलिया के उस तरफ ही था। तो जैसे सुधांशु जी ने बताया है कि ड्राइव वो खुद कर रहे थे, उनके साइड में बैठे थे उनके ही कलीग तपन जिनका नाम बताया है और साथ में 2 और लोग थे अमित और विक्रम। इस तरह से ये 4 लोग थे। जो 2 लोग थे वो पीछे बैठे थे, लेकिन तपन इनके साइड में लेफ्ट सीट पे थे, फ्रंट में थे। ये लोग इन जनरल जो बातें होती हैं ऑफिस से ही रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करते हुए ही जा रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे कि मध्य प्रदेश या नॉर्थ इंडिया सभी जगहों पे जनवरी का महीना बड़ा ही ठंडा होता है और अच्छी खासी ठंड होती है और उसके साथ ही कोहरा या फॉग भी बहुत होता है। तो 9th ऑफ जनवरी के दिन भी ऐसा ही था कि अच्छा खासा फॉग था, लेकिन इतना भी नहीं था कि हमें बिल्कुल ही कोई चीज़ दिखाई ना दे। विजिबिलिटी डेफिनेटली कम थी, लेकिन बिल्कुल भी जीरो विजिबिलिटी वाला भी सीन नहीं था उस दिन। तो ये लोग अपना बातें करते हुए पुलिया तक कब आ गए इन लोगों को कुछ पता भी नहीं लगा, और क्योंकि इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जैसे ही पुलिया के
दूसरी तरफ मीन्स स्टार्टिंग पे जब इन आए तो जो इनके साइड में बैठे थे तपन, उन्होंने बोला कि देखना सुधांशु, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ना कोई खड़ा है, कोई लेडी जैसा दिख रहा है क्योंकि साड़ी में कोई खड़ा हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें लिफ्ट चाहिए। लेकिन जब भी कोई इस तरह की कोई लिफ्ट मांगता है रहता है तो हम बहुत ज़्यादा तार्किक बुद्धि नहीं लगाते हैं, उस समय ये नहीं सोचते कि इतनी रात में क्यों है, क्यों खड़ा है, अकेला क्यों खड़ा है, इस तरह का। कुछ और नज़दीक जब गए तो उन्होंने देखा बहुत ही क्लियरली, जो विजिबल था कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी हुई थी वहाँ पर। इन्होंने भी देखा, सुधांशु ने देखा, इनके दोनों जो पीछे फ्रेंड बैठे थे उन लोगों ने भी, सभी ने देखा, क्योंकि एक बहुत ही अनयूजुअल सी ही बात लग रही थी कि इतना सुनसान वीरान पूरा ही रोड है जहाँ पर कोई गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का भी नहीं दिखाई दे रही थी। वहाँ पर एक अकेली लेडी क्या कर रही है, कोई सामान उसके पास नहीं दिखाई दे रहा था, केवल वाइट कपड़े में दिख रही थी। और जैसा कि उनने तपन ने और सुधांशु जी ने बताया है कि हाँ, उसका चेहरा लगभग ऑलमोस्ट कवर था, तो मतलब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या फीचर्स है या क्या है, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हाँ, वाइट कलर बहुत ही क्लियरली विजिबल था। और फॉग जैसे कि इन्होंने बताया कि इतना नहीं था कि आपको आसपास की कोई चीज़ें ही ना दिखाई दे। तो जैसे ही तपन ने कहा कि हमें इनको लिफ्ट देनी चाहिए, तो सुधांशु ने एकदम से हालाँकि हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, और मतलब वो कुछ रिएक्ट करते तब तक थोड़ी-सी गाड़ी आगे बढ़ गई। और उसी समय उन लोगों ने देखा, सभी ने लगभग एक साथ ही देखा कि जो भी वो एंटिटी थी वो वहाँ पर थी ही नहीं। मीन्स जो लेडी वहाँ पर खड़ी थी वो अब है ही नहीं। मतलब विदिन फ्यू सेकंड्स मीन्स आप झपकते हैं इतने ही समय में वो वहाँ से गायब हो गई। तब इन लोगों को थोड़ा-सा क्लिक किया कि हो ना हो कुछ, ये तो कुछ अलग ही बात है। ये मीन्स नॉर्मल कोई जो दिन में घटना घटे कि कोई हमसे लिफ्ट माँगे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ डिफरेंट बात है, कुछ एक्स्ट्रा मीन्स जिसे नहीं कहते हैं कि पैरानॉर्मल टाइप का है। हालाँकि किसी के भी साथ जब ये घटना घटती है तो इतना दिमाग नहीं चलता है, हम इतना तार्किक बुद्धि नहीं लगा पाते हैं कि रात में क्यों खड़ी है, अकेले खड़ी है, इतना सब कुछ नहीं है। हाँ, ये लगता है कि अगर कोई लिफ्ट माँग रहा है तो हम इसे लिफ्ट दे दें, यही उन सब लोगों ने सोचा। लेकिन क्योंकि लिफ्ट के लिए वो कुछ गाड़ी रोके या देखे या इस तरह का कोई भी एफर्ट करे उसके पहले ही वो वहाँ से बिल्कुल ही डिसअपीयर हो गई। थोड़ी सी दूर आगे आने पर सभी लोगों को ये बात ज़रूर क्लिक हो गई कि ये कुछ न कुछ दूसरी ही चीज़ है, ये कोई नॉर्मल दिन में होने वाली घटना नहीं है। मीन्स ये कोई ना कोई एंटिटी ही है। थोड़ा और आगे गए, उन लोगों में से चारों में से कोई फिर कुछ बोला भी नहीं। एक दूसरे से थोड़ा आगे जाने के बाद सुधांशु ने ज़रूर कहा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पर कुछ न कुछ दिखाई देता है, तो हो सकता है हम लोग भी वही बेड लक वाले लोग हैं कि हमें भी ये चीज़ आज दिखाई दे गई। उन्होंने फिर एक-एक करके सब लोगों को ड्रॉप किया। घर जाने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर की कि आज इस तरह की बात हो गई। क्योंकि उस समय तो सब लोग क्योंकि साथ में थे तो इतना डर या भय जैसा नहीं लगा। लेकिन जब सुधांशु जी कहते हैं कि अब मैं जब भी वो कुछ सेकंड्स को भी सोचता हूँ और फ़ील करता हूँ, तो और जब देखता हूँ आस-पास कि हाँ, गाड़ी के बाहर कोई खड़ा आपसे लिफ्ट माँग रहा है और वो विदिन सेकंड वहाँ से गायब हो गया है, तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि ये चीज़ भी हमारे साथ घटित हुई। तब उनके पेरेंट्स ने बताया कि हाँ, उसी पुलिया पर कोई एक लेडी का मतलब रोड एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी, और उसी की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं ना कि अतृप्त आत्मा, वो अभी भी आज भी भटक रही है और आने जाने वाले सभी लोगों से मिडनाइट में लिफ्ट माँगती है। लेकिन ये इंसिडेंट जैसे कि सुधांशु जी ने बताया है कि ऐसा जितना तो मुझे मालूम था, हाँ, कभी सुना-सुनाया था, लेकिन इतना मतलब बिलीवेबल नहीं था जब तक कि वो मेरे साथ घटित नहीं हुआ। तो उनका यही कहना है और उनकी सबसे यही एडवाइस है कि अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ से क्रॉस होते हैं, तो कोशिश करिए कि आप 12 बजे तक ज़रूर ऐसी जगहों से चले जाएँ। इसके बाद उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की है, हालाँकि उनका जो ऑफ़िस है उसको वो डेली इसी पुलिया से होकर जाते हैं, क्रॉस करके ही जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने पक्का सोच रखा है कि अगर लेट होता है तो ये वाला रास्ता ना लेके जो भी लंबा रास्ता, जितना भी लंबा रूट है उसी को फॉलो करूँगा और उसी को जाऊँगा। मीन्स उसके बाद शायद उन्होंने कभी भी इतना डेयरिंग नहीं किया कि उस पुलिया से होकर गुजरे। हालाँकि दिन में वो कई बार जाते हैं और कई बार कोशिश भी करते हैं देखने की, लेकिन सच ऐसा
फिर से उनको कभी भी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि दिन के समय इतना क्राउड होता है, इतना शोर होता है, इतनी डे लाइट होती है या इतना ट्रैफिक होता है, तो इस तरह की जो भी प्रेजेंस होती है किसी भी नेगेटिव एनर्जी की, और क्योंकि वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है और विद इन फ्यू सेकेंड्स में सब कुछ घटित हो जाता है, तो वो अगर होता भी होगा तो वो हमें न तो नोटिसेबल होता होगा, न ही हमें दिखाई देता होगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई ट्रू एक्सपीरियंस है, रियल इंसिडेंट है, तो और आप भी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ पर नरेट करूँ, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।